नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज यह किसान भाई जलगांव में आए थे ड्रिप खरीदने के लिए। ये है तो हमारे पड़ोसी, हमारे बाजू वाले ज़िले से, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। तो ये किसान भाई पहली दफ़ा ड्रिप कर रहे। और ये किसान भाइयों के कैसा है कि इसके पहले उनके गांव में भी किसी ने ड्रिप नहीं किया है, तो इनके मन में बहुत दुविधा है। और खर्चा भी इनको मतलब कैसा है कि ऐसा लग रहा है कि खर्चा करेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या खर्चा तो कर देंगे लेकिन वो ड्रिप हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो फिर वो टिकेगी नहीं टिकेगी। तो ये सब सवाल आपके मन में भी रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो पैसा आखिर में पैसा है, किसी का भी खर्च होने वाला है तो उनको उसका पूरा उपभोग, उसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये भैया ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे आज के वीडियो में कि भाई पाइप खरीदना है तो कैसे खरीदना चाहिए, ड्रिप करनी है तो कैसे करनी चाहिए, वो ख़राब ना हो तो वो क्या क्या प्रावधान करने चाहिए, काम होने के बाद ड्रिप कैसे संभालनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप आखिरी तक यह वीडियो देखेंगे, लेकिन सभी वीडियो में मैं जैसा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और आप हमेशा वो रिक्वेस्ट को मान रखे, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब कमेंट में देते हैं। तो आज भी मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ और अपेक्षा करूँगा कि आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। यह ज़रूरी क्यों रहता है, क्योंकि इसी के ऊपर अगला क्या कंटेंट बनाना चाहिए ये हमको समझ में आता है। तो मेरा आज का सवाल ऐसा है आपके लिए कि आपके तरफ आप जो खेती कर रहे हैं, तो आप जो पाइप इस्तेमाल कर रहे हो कौन से प्रकार का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे कमेंट में बता दीजिए कि आप लपेटा पाइप इस्तेमाल करते हो, जो स्प्रिंकलर का पाइप इस्तेमाल करते हो, फवारा पाइप है या पीवीसी पाइप है। तो सिर्फ ना उतना बता दीजिए, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा। और आज की वीडियो हम चालू करते हैं। सर, माझे गाव विलगवान प्रॉपर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार। तो आप वहाँ से आए हो? हाँ, ठीक है। तो सभी किसान भाइयों से मैं स्वागत करता हूँ। यह किसान भाई और यह दीदी हमारे कंपनी में आए हैं ड्रिप लेने के लिए। तो इन्होंने जो सवाल पूछे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भैया अभी पहली दफ़ा ड्रिप कर रहे और इनको ड्रिप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं। तो इन्होंने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं कि वो सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि जो पहली दफ़ा ड्रिप कर रहे हैं और जिनको पहले का अनुभव है उनके लिए भी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सवाल ऐसे है कि भाई ड्रिप करना है तो फिर उसमें क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, या फिर काम होने के बाद ड्रिप को कैसे रखना चाहिए। तो अगर कोई किसान ने पहले भी ड्रिप किया हुआ है तो उनको, अगर उन्होंने अच्छे से ड्रिप नहीं रखा तो सब खराब हो जाती है, तो पैसा बेकार जाता है। तो यह वीडियो अगर वो आखिरी तक देखेंगे तो उनको ये सारे जवाब मिल जाएंगे और ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप इतने लंबे से आए। तो आप महाराष्ट्र के हो ना? नवापुर से। नवापुर से, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के बाउंड्री पे हमारा आखिरी जो जिला है नंदुरबार, नंदुरबार, उसमें भी आखिरी जो तालुका है गुजरात के तरफ से, वहाँ से आप है। तो वहाँ पे आप किस फसल की खेती करते हो? कपास लगवाते हो। कितना जमीन है आपके पास? 7.5 एकड़। ओके। और आपने अभी जो ड्रिप खरीदा है तो कितने एकड़ के लिए? 1 एकड़ के। 1 एकड़ के लिए। तो ऐसा मतलब भाई 1 एकड़ में आपको पहले ट्राई करना है, अगर सक्सेस हुआ तो फिर आगे बढ़ाना है। तो सर आपके गांव में फिर ड्रिप का इतना प्रचलन नहीं है? नहीं है, मैं खाली तीसरा हूँ। ओके। तो सर ये बहुत, मतलब हम ऐसा कई बार वीडियो में बोल डालते हैं कि हमारे एरिया में तो ड्रिप सबको मालूम है, लेकिन देखो यहाँ से 100 किलोमीटर आप है, हमारे बाजू वाले हैं, और वहाँ पे आप बोलते हैं कि गांव में तीसरा नंबर है कि जो ड्रिप कर रहे उधर। तो बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन सर फिर ऐसा क्यों लगा आपको कि मतलब ड्रिप अभी करना चाहिए? अभी क्या है, ये साल बारिश का भी कम हुई और मेरे को कपास कैसे भी करके बचाना है उसको। हाँ, अभी बहुत सारे किसानों के सामने ये समस्या आ रही है कि अचानक से बारिश चली गई है और क्रॉप खड़े है खेतों में, तो उनको कुछ भी करके बचाना है। हाँ, इतने साल से तो ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ी, पर ये साल पानी अच्छा है आपके तरफ? पानी अच्छा है एकदम। ओके। कितने एचपी की मोटर है? 5 एचपी की मोटर है और 100 फीट पे चलता है बोर। ठीक है सर। तो सर पूछिए, आपके मन में क्या दुविधा है? सर पाइप के बारे में आप कुछ पूछ रहे थे। पाइप अभी मेरे पास 2.5 इंच का पीवीसी पाइप है। हाँ, पाइप उसकी पाइप है, लेकिन ड्रिप के लिए अभी मैं कौन सा लगवाऊँ? सर कैसा है कि मान लो ये आपका खेत है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपका खेत है। तो
आपका ये पूरा 6.5 एकड़ है। अभी यहाँ पे कहीं पे भी आपकी बोरिंग हो सकती है। हाँ। और आपको जो 1 एकड़ में ट्राई करना है वो भी, अभी मान लो यहाँ पे है, लेकिन कोई दूसरा किसान भाई है, अभी मैं जो उदाहरण देता हूँ तो ऐसा देता हूँ कि सभी को अपना लगे, सभी को समझ में आए। तो मान लीजिए कि आपने ये इधर का 1 एकड़ तैयार किया है कि इस तरह अपने को ड्रिप लगवानी है। तो सबसे पहले फिर यहाँ से, यहाँ पे बोरिंग है तो यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन करने का आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप 1 एकड़ में ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन क्या दूंगा कि जहाँ पे भी आपका बोरिंग है उसके बाजू वाला 1 एकड़ पहले ट्राई करो, तो आपका पाइप का पैसा बच जाएगा। जो यहाँ से वहाँ तक पाइप लेके जाना है वो पैसा बच जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी बोरिंग है और यहीं पे आपको 1 एकड़ अभी करना है, तो आपने आपके मोटर के हिसाब से जो आउटलेट होगा वो आपने 2.5 इंची निकाला है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में जो सबलाइन करते हैं वो 2 इंची करना रहता है। तो सबलाइन किसको बोलेंगे और मेन पाइपलाइन किसको बोलेंगे? तो अब भी आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो मेन पाइपलाइन, कि जिसको आप छेद नहीं गिराएंगे, सिर्फ पानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे। वो पाइप आपका जमीन के अंदर भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, वो किसान का नियोजन है। हाँ, लेकिन वो पाइप को आप जो दूसरा पाइप ज्वाइन करेंगे कि जिसको आप छेद गिराएंगे, यहाँ पे है सैंपल शायद, हाँ, ऐसा छेद गिराएंगे और ये छेद को आप ग्रोमेट लगवाएंगे, टेकअप लगवाएंगे और इसको नली लगवाएंगे, तो इसको हम सब लाइन बोलेंगे। तो ये 2 इंची का लो। तो फिर आप 2 इंची का पाइप करके आखिरी में फ्लश वाल लगाओ और आपका काम करो। तो इसमें कुछ सवाल आपका? हाँ, पाइप कौन सा लूँ सर वो, क्योंकि उधर 2 इंच के पाइप का भी बहुत प्रॉब्लम है। बराबर। तो भैया ने ये सवाल एक्चुअली ऑफ कैमरा मुझे पूछा था कि दुविधा क्या है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। दुविधा क्या है कि जो आजू बाजू वाले किसान है वो यहाँ से पाइप लेके जाएंगे तो हम उनको दे देंगे, लेकिन जो दूर दराज वाले किसान है तो उनको तो पाइप वहाँ पे खरीदना पड़ेगा, हम यहाँ से नहीं भेज पाएंगे। भैया ने हमारा जो 11,500 वाला पैकेज है ड्रिप का वो खरीदा है। तो वो वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आप दूर दराज से हो तो हम आपका जो पाइप का पैसा है वो कम करवा देंगे और वो पाइप आप आपके गांव में खरीद लीजिए। तो वो सभी किसानों को भी यही समस्या आती है कि दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई ड्रिप के लिए पाइप चाहिए, तो वो क्या देगा मालूम नहीं, और उन्होंने जो दिया वो आपको काम करेगा कि नहीं करेगा ये मालूम नहीं। तो सर देखो, कभी भी ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको सबलाइन चुनना है तो मैं तो बोलूँगा 2 इंची का ही चुनना चाहिए। कई बार किसान भाई 2.5 इंची का करवाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, 2 इंची का ही करना चाहिए। एक तो पैसों की बचत हो जाती है, दूसरा कि ड्रिप इरिगेशन कभी भी तब सक्सेस होती है जब उसका प्रेशर एक जैसा मेंटेन होता है। तो 2.5 इंची यूज़ करेंगे तो आपको प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और 2 इंची में आसानी से बन जाएगा। कई बार किसान भाइयों के मन में क्या दुविधा आती है कि फिर हमारी मोटर बड़ी है। देखो, मोटर आपकी बड़ी है, अभी आप 5 HP की मोटर है और 1 ही एकड़ कर रहे, तो आपको वहाँ पे एक टी लगवा के पानी बाईपास करना पड़ेगा कि भाई जितना ड्रिप को चाहिए उतना पानी ड्रिप को दीजिए, बाकी का पानी आप आपका जैसा भी पुराने तरीके से फ्लड इरिगेशन कर रहे वहाँ पे इस्तेमाल करो। तो बड़ी मोटर होने से इस पर कोई फर्क गिरेगा नहीं, आप 2 इंची का ही सबलाइन इस्तेमाल करो। लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाएंगे ना, तो दुकानदार को आपने क्या बोलना कि भाई मुझे 2 इंची का ISI पाइप 4 kg वाला चाहिए, रिजिड PVC पाइप चाहिए। 4 kg मतलब क्या कि वो पाइप का वजन 4 किलो नहीं आएगा, वो 4 kg प्रेशर सहन करने वाला रहता है, और वो ISI चाहिए। आया समझ में? हाँ, अभी गांव खेड़े में क्या होता है कि कई बार मान लो कि एक ब्रांड है शक्तिमान, अच्छा है, पॉपुलर है, तो गांव खेड़े में क्या होता है कि वो दुकानदार के पास शक्तिमान प्लस भी रहता है पाइप, शक्तिमान स्टार भी रहता है, श्री शक्तिमान भी रहता है। तो मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी आपको बोलूँगा कि ऐसा कोई पाइप है, ऐसा कोई ब्रांड है कि जो इस तरीके से काम कर रहा है, तो वो पाइप मत खरीदो। क्यों? क्योंकि यार उसको खुद का ब्रांड नहीं बनाना है तो वो क्या क्वालिटी देगा, वो किसी के ब्रांड का फायदा लेना चाह रहा है। तो वैसा मत लो, जिसका अपना खुद का ब्रांड है वही खरीदो। और ठीक है, चलो अभी आपने बोला कि ठीक है ये पाइप चाहिए, तो उसको ये बोलना कि 2 इंची का 4 kg ISI पाइप चाहिए, और उसको क्लियर बताना कि भैया पक्का ISI पाइप ही दो। अगर पाइप हल्का ले लिया तो क्या दिक्कत आएगी वो बताता हूँ। कि जब आप ये छेद गिराएंगे ना, ये छेद जब गिराएंगे, अभी मान लीजिए 20 फीट का एक पाइप आता है और उसको 4-4 फीट पे आप छेद गिराएंगे तो 5 छेद गिरेंगे पाइप को,
तो ये छेद गिराते समय पाइप यहाँ पे क्रैक जाता है। Correct. अगर हल्के क्वालिटी का पाइप लिया तो ये छेद गिराते समय यहाँ पे क्रैक जाएगा, और एक बार अगर वो क्रैक एक जगह पे भी गया तो आपका पाइप बेकार हो गया, फिर वो पाइप आपके कुछ काम का नहीं। तो उसको क्लियर बोलना कि भाई पक्का ऐसा ही दे, पक्का ऐसा पाइप कभी भी क्रैक नहीं जाएगा, कभी भी क्रैक नहीं जाएगा। अगर वो क्रैक जा रहा है मतलब वो हल्के क्वालिटी का है, तो उसको बोल देना अगर क्रैक गया तो वापस लाऊंगा, और वो लेगा वापस, क्योंकि उसको मालूम है उन्होंने क्या किया है। अगर अच्छा पाइप दिया है तो 100% नहीं 101% क्रैक नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप करना। उसके बाद भी क्या करना सर कि एक छेद गिरा के जब पाइप में जाएंगे, आप खेत में लेके जाएंगे, आप जोड़ेंगे तो एक छेद गिरा के उसमें रबर लगवा के पहले चेक करवा लेना कि भाई ढीला वगैरह तो नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्रिल अलग अलग साइज के आते हैं, या किसान कभी टेढ़ा वगैरह छेद करवा लेता है। अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो 2 फीट का पाइप काट के उसको आप 5-6 होर गिरा के प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक छेद गिरा के ग्रोमेट लगवा के टेकअप लगवा के चेक करवा लेना कि ये सब बराबर है। ऐसा नहीं करना कि पूरे छेद गिरा दिए और फिर बाद में पता चला कि ये सब गलत हो गया। तो एक छेद गिरवा के चेक करो सब बराबर है, फिर अगले छेद आप लगवा दो। छेद लगवाने के बाद ये इसको बर रहता है तो ये आप निकाल सकते हो। और आखिरी में फ्लश वाल लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब छेद गिराएंगे ना आप तो ये अंदर चले जाएंगे सब। तो आखिरी में जब पहली दफ़ा पानी चालू करेंगे ना तो फ्लश वाल ओपन रखना, तो ये सब गंदगी आगे निकल जाएगी, तो आपका ड्रिप चोकअप नहीं होगा। और अभी क्या है कि ये ग्रोमेट वगैरह जो है ना ये लगवाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपका अंगूठा दुखेगा, तो थोड़ा उसको अलग अलग तरीके के जुगाड़ लोग करते हैं। अभी ये जुगाड़ मैंने बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ कि जो देसी दारू की बोतल आती है उसका जो सामने वाला मुंह रहता है वो इसको बराबर मैच होता है, तो उससे अगर आप पुश करेंगे ना तो बराबर अंदर जाता है, आपकी जो अंगूठा है वो नहीं दुखता है। तो जो किसान भाई है उन्होंने भी ये टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बता दूंगा कि दारू पीना हानिकारक है, नहीं तो सब लोग बोलेंगे चलो अभी बॉटल लानी तो पहले परचेज करो, तो वो गलत है। तो इस तरीके से आप काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल सर आपका। सर मैं बिना फिल्टर के ड्रिप इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या सर? फिल्टर क्यों नहीं लगवाना चाह रहे हैं आप? बोरिंग के इधर मेरा प्रॉब्लम है, अभी खोल खाल के अभी सब बराबर। तो ये प्रॉब्लम कई सारे किसान भाइयों को आता है, क्योंकि जो पाइपलाइन है वो करना आसान नहीं रहती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, दिक्कत वाली काम है, आसान नहीं है। तो कई किसानों को क्या लगता है कि यार अभी पाइपलाइन है फिर मैं उसको डिस्टर्ब करूँ, वहाँ पे कट करूँ या फिर वहाँ पे कुछ और करूँ तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है सर, अगर वहाँ पे आपने कुछ प्रावधान रखा है तो आप वहाँ पे करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बोरिंग के पास ही फिल्टर लगवाना चाहिए, या आपने जो सबलाइन लगवाई है 2 इंची आप वहाँ पे भी फिल्टर लगवा सकते हो। कि जो सबलाइन आप अभी करेंगे तो 2.5 इंची को और 2 इंची को जहाँ पे जोड़ेंगे ना वहाँ पे फिल्टर लगवाइए। और फिल्टर को जो है बाहर की चूड़ी है, 2 इंची को 2 इंची की चूड़ी है, 2.5 इंची को 2.5 इंची की चूड़ी है, तो वहाँ पे FTA लगवा के भी आपका काम होता है, फ्रेंच लगवा के भी। तो ये इतना आसान है, उसमें ऐसा नहीं कि उधर ही करना चाहिए। आपको अगर उधर का डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप इधर करिए, नए जो पाइपलाइन कर रहे हैं उसको करिए कि ठीक है भाई 2.5 और 2 को भी नहीं करना है तो जो प्रॉपर 2 इंची का पाइप है उसको आप कट कीजिए, वहाँ पर आप FTA लगवाइए और सीधा कस दीजिए फिल्टर को, तो वहाँ पर लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सवाल सर आपके? आपने वो सवाल पूछा था कि अभी आप पहली दफ़ा ड्रिप कर रहे हैं तो ड्रिप खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सर देखिए, कभी भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपकी ड्रिप में प्रेशर जब एक जैसा रहेगा तो आपकी ड्रिप चोकअप कम होगी। तो प्रेशर एक जैसा कब रहेगा? जब आप नली की लंबाई बराबर डालेंगे। तो 200 फीट से ज़्यादा लंबाई मत डालो। और अभी तो नई ड्रिप है, अभी 2 महीना 3 महीना कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाद में उसको एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है कि आपकी ड्रिप चोकअप ना हो इसके लिए क्या करना, और आपकी ड्रिप पर चोकअप हो गई है तो क्या करना, वो देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे सारांश में थोड़ा अलग मुद्दा है कि आपने जो खेत में ड्रिप डाली है वो ख़राब ना हो इसके लिए क्या करना, तो एसिड ट्रीटमेंट कीजिए। एसिड ट्रीटमेंट के बारे में वहाँ पे बताया है, उसकी लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप देख लीजिए। उसके बाद
फ्लश वाले ना आखिरी में उसको हर 2-3 बार दिन के बाद उसको खोलिए और गंदा पानी निकालिए। जब भी आपने मतलब अभी आपने पानी आज दिया और आप ऐसा करते हो कि 1 दिन या 2 दिन रहने देते हो, तो बाद में फिर जब भी मोटर चालू करेंगे फ्लश और ओपन रखिए, सब पानी बाहर निकल जाएगा, उसमें जो भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी, फिर आप उसको वापस टाइट करवा दीजिए। ये कीजिए। चूहे नली को खाते हैं, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि वो जो मतलब ऐसी डीप वाली अगर आपने प्लेट लिया तो चूहा उसमें पड़ के मर जाता है। तो ज़्यादा जो गहरा नहीं है ऐसी प्लेट लीजिए। मोस्टली उसका उदाहरण मैंने जो पानीपुरी की प्लेट आती है वो प्लेट लीजिए और वो 5-6 जगह रख दीजिए, तो चूहे वो भी पानी आप पी जाएंगे और आपकी ड्रिप ख़राब नहीं करेंगे। तो वो ऐसा जुगाड़ कीजिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि ड्रिप ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। और जो एक अगला सवाल आपने पूछा था कि जब काम हो जाएगा तो ये ड्रिप को स्टोर कैसे करो। तो सर देखिए, जब भी आपका काम हो जाएगा ना, तो पहले तो अच्छे पानी से उसको वॉश कर दीजिए। आपके जो ड्रिप फ्लश वाले वो खोल के भी पूरा पानी निकालिए, फिर फ्लश और बंद कीजिए, हेड कैप खोल के पूरा पानी निकालिए, फिर ग्रोमेट में से टेकअप में से नली निकाल के आखिरी से पानी पूरा क्लीन कीजिए, उसमें पानी नहीं रहने चाहिए। और ये होने के बाद उसको 2 दिन 3 दिन सूखने दीजिए। और वो होने के बाद कोई भी जो बोरा आता है, गोनी आती है, उसमें उसको डालते रहिए। एक सरी ख़त्म हो गई तो दूसरे सरी को गांठ मार दीजिए, और ऐसा पूरी गोनी बना के अगर आप उसको पैक करके रख देंगे तो चूहे वगैरह उसको नहीं खाएंगे। और वहाँ पे वो जो आता है डांबर गोली वगैरह, या कई लोग यूरिया वगैरह डाल देते हैं थोड़ा सा, कि उसके स्मेल से चूहे वगैरह उधर नहीं जाते, क्योंकि एक बार अगर चूहा अंदर घुस गया तो वो खाता तो है, उधर बच्चे भी देता है, सब करता है उधर, तो आपका डैमेज हो जाता है। ऐसा मत कीजिए कि आप कहीं पेड़ पे वगैरह बांध के रखिए, अच्छे रूम में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से। लेकिन सर कुछ मुझे ऐसा ये था कि ये ड्रिप फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आए, वहाँ नहीं मिलती है, आपने तो बताया वीडियो में। तो हमारे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा रेट ज़्यादा था। वो क्या मेरे रेट था सर वहाँ 1 एकड़ का? 1 एकड़ का तो अभी 20 के ऊपर जा रहा था, और हमारे यहाँ आपको 11,500 में पूरा मिल गया। पूरा मिल गया। ओके, अभी कुछ सवाल सर आपके? इससे फायदा होगा क्या सर मेरा ऐसा? 100% सर। आज हजारों लाखों करोड़ों किसान यूज़ कर रहे हैं। अभी आप कैसे बाइक पे आए या कैसे आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। अगर बाइक पे आते तो मैं बोलता था सर एक 2-3 किलोमीटर आगे जाइए, हर खेत में आपको ड्रिप दिखेगी, हर खेत में, हर खेत में। तो सर फायदा तो है ना, मतलब देखो वो फायदा तो ही कि खरपतवार नहीं आती है, पानी की बचत होती है। लेकिन अभी कैसा है कि पानी जब अपन ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं ना, तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग केमिकल भी आ रहे हैं। मतलब केमिकल नहीं बोलेंगे, लेकिन जो प्रकृति की घटक है, लेकिन वो ज़्यादा गहराई से पानी निकालने से अभी आ रहे हैं, तो वो ज़मीन अपनी ख़राब कर रहे, तो उससे बच जाते हैं अपन। तो फ़ायदा तो होता ही है सर। तो मुझे लगता है कि भैया का जो सवाल थे उसके मैं जवाब दे पाया। और यह वीडियो अगर आपने आखिरी तक देखी है तो आपको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ सवाल आपके मन में है जिसके जवाब आपको चाहिए, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक यहाँ रहते हैं, और जिनके नंबर मैंने बीच बीच में दिए, आप उनको कॉल कीजिए, आपके सब सवालों के जवाब देंगे। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपके सवाल का जवाब मैंने ही देना चाहिए, तो आप कमेंट में वो सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।